सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि हम लेसन प्लान सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो मैंने लेसन प्लान नंबर 1 तो डाल दिया है, ये लेसन प्लान नंबर 2 है। हम सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम इंग्लिश की डाली थी, आज ये मैथमेटिक्स की मैं डाल रही हूँ। ऐसे ही हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आपको मेरे चैनल पर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, SST, EVS इन सब के लेसन प्लान्स आपको मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और मैंने प्लेलिस्ट में भी एक प्लेलिस्ट बनाई है लेसन प्लान सीरीज़ नाम से, वहाँ पे आपको सारी मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे। और मैंने लास्ट 2 वीडियोस में भी बताया है कि लेसन प्लान क्या होता है, उसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या होती है। इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि लेसन प्लान को कैसे बनाना है, और उसके साथ मैंने फॉर्मेट बताया, तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी को किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो वो मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में बता सकता है, तो मैं पहले उस टॉपिक पे लेसन प्लान बना दूँगी। और अगर किसी को कोई डाउट होते हैं या किसी की कोई क्वेरी होती है तो वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर हमें लिखना है अपना कोर्स, जो भी हमारा कोर्स है, DLED है, DPSC है, B.Ed कर है, जो भी है। फिर लेसन प्लान नंबर डालना है। आप लेसन प्लान नंबर अपने अकॉर्डिंग डालना, जो जिस भी नंबर पे आप ये लेसन प्लान बनाएंगे उसके नीचे आपका नाम आएगा। फिर देखिए, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, मिस्टेक भी नहीं कहेंगे, जो मैंने टॉपिक लिखा है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, उसके नीचे मैंने लिखा है एंगल्स। यानी कि मैं जो टॉपिक है, ये एक चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, क्लास 6 का ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक में से आज मैं सिर्फ एंगल्स का लेसन प्लान बताऊंगी, तो ये सब टॉपिक है। तो आप ना नीचे एक जगह में लिख के सब टॉपिक्स लिखना। टॉपिक में तो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स आएगा, और सब टॉपिक में आएगा एंगल्स, राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्शन, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये बस चेंज करना है थोड़ा सा। उसके बाद क्लास आपको मेंशन करनी है, क्लास 6 का ये टॉपिक है। अगर आप किसी और क्लास का बनाएंगे तो बस आपका थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग रेलिवेंट चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्पेसिफिक बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था फॉर्मेट, तो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हम हर लेसन प्लान में नहीं लिखते। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप एक सिंपल से एक पेज लेना, उस पर हेडिंग डालना जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, और 10 to 15 जर्नल ऑब्जेक्टिव होते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या नॉलेज मिलेगी, उसको हम फाइल की स्टार्टिंग में लगाएंगे। जो लेसन प्लान की फ़ाइल बनेगी उसकी स्टार्टिंग में लगाते हैं, क्योंकि वो सेम रहते हैं और हमें हर एक लेसन प्लान में वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं उसके जर्नल ऑब्जेक्टिव्स भी के लिए भी एक वीडियो मैं बना दूंगी अलग से। अब देखिए, स्पेसिफिक बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मतलब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इन एंगल्स को पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीखेंगे। तो आपको सबसे पहले लिखना है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, फिर वो क्या करेंगे, नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, वो अलग अलग टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में जानेंगे। आइडेंटिफाई एंगल्स अराउंड देम, अपने आसपास के एंगल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यानी उनके आसपास जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे और डिफरेंट शेप्स बना पाएंगे। ठीक है, तो समरी ऑफ द लेसन आता है। उसके बाद समरी ऑफ द लेसन में ये होगा कि आज हम क्या पढ़ाएंगे। तो इन दिस लेसन प्यूपिल टीचर विल डिफाइन एंगल्स, यानी कि जो हम होंगे वो एंगल्स को डिफाइन करेंगे और उनके टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। यूजिंग एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी हम करवा सकते हैं, तो उसमें हमें समरी में ही वो मेंशन करना होगा कि हम एक्टिविटी के थ्रू अपना टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो जैसे कि इसमें मैंने लिखा है, इन दिस लेसन प्यूपिल टीचर विल डिफाइन द एंगल्स एंड देयर टाइप्स यूजिंग एक्टिविटी। तो ये आपको उधर मेंशन करना पड़ेगा, ताकि जो इन्विजिलेटर है या जो भी आपकी सुपरवाइज़र होगी, एग्जामिनर जो भी होगा, वो उसे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 थे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि नेक्स्ट क्या बनेगा। नेक्स्ट इज टीचिंग एड। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा टीचिंग एड। टीचिंग एड में यानी कि हम क्या यूज़ करेंगे। तो प्यूपिल टीचर जो होगी वो एंगल्स, मतलब मैंने ऐसा लिखा है कि हम एंगल्स को यूज़ करके, यानी एंगल्स की इमेजेस को यूज़ करके हम एक्टिविटी करवाएंगे। ठीक है, और फिर आता है, मैं आपको भी एंगल की फ़ोटोज़ दिखा दूँगी कि वो
मतलब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जो हम टीचिंग एड लिखते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है कि मैंने एंगल यूज़ करा है, तो उसकी पिक्चर बना के भी, यानी हमने क्या क्या एंगल यूज़ किया था, एक पिक्चर बना के हमें दिखाना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, और वो अटैच होती है हमारी लेसन प्लान में ही। जैसे कि आप ये लेसन प्लान की शीट होंगे, इसके बाद आपको एक शीट अटैच करनी होगी, वहाँ पे एक पिक्चर बनती है कि आपने कौन सा टीचिंग एड यूज़ करा है, ठीक है। तो वो भी मैं दिखा दूँगी आपको। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, यानी प्रीवियस नॉलेज के बारे में बता चुकी हूँ क्या होता है लास्ट वीडियोस में, ठीक है। तो जैसे इसमें मैंने लिखा है कि बच्चों को हम एक लाइन दिखा के पूछ सकते हैं ये क्या लाइन है, सॉरी ये क्या है। ब्लैक बोर्ड पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर स्टूडेंट्स आंसर करेंगे कि एक लाइन है। फिर हम दिखा सकते हैं रे बना के कि ये क्या है, तो बच्चे आंसर करेंगे रे। तो हम पूछ सकते हैं अगर हम 2 लाइन को या 2 रे को ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलता है, तो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। इसमें मैंने लिखा है एक्सपेक्टेड आंसर में कि स्टूडेंट्स विल ट्राई टू आंसर। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन भी लिख सकते हो इसकी जगह, स्टूडेंट्स विल ट्राई टू आंसर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, डायरेक्ट भी नहीं आना होता हमें अपने टॉपिक तक। और लास्ट में हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ द एम, यानी आज हम क्या पढ़ाएंगे, हमारा एम क्या है आज का। तो उसमें आता है स्टूडेंट, ये हमें बोलना होता है, जब हम अपना लेसन स्टार्ट करेंगे तब हमें बोलना होगा स्टूडेंट्स टुडे वी विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी हमें बोलना होगा। ये इंट्रोडक्शन होता है हमारा कि आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ये हमें बोलना होगा। तो इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैंने टीचिंग एड बनाया था। इसमें मैंने जो एंगल्स बनाए थे वो ऑरिगेमी शीट को फोल्ड करके, यानी कि जैसे फ़ैन बनाते थे हम पहले स्टार्टिंग में, वो बना के आइसक्रीम स्टिक पे पेस्ट किए थे, जिससे एंगल्स बन गए थे। तो ड्राइंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं बनी थी, और अभी मेरे पास है भी नहीं वो TLM की अगर मैं आपको शो कर सकूँ। तो मतलब मैंने आपको बेसिक आइडिया बता दिया है, ऐसे बनाना होता है। जो हमने TLM बनाया है उसकी ही सेम पिक्चर हमें बना के एक शीट पे लेसन प्लान के बाद अटैच करनी होती है, तो आप ऐसे भी अटैच कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वैसे तो पूरा लेसन प्लान ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब जो हमें वहाँ पे पढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा इसमें, आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि आप कोई टॉपिक पढ़ाओगे तो कैसे स्टार्ट करोगे। तो जैसे कि हम सबसे पहले अगर एंगल्स पढ़ाएंगे तो हम एंगल्स को डिफ़ाइन करेंगे, तो और बच्चे जो होंगे वो उस टाइम पे ध्यान से सुनेंगे, और हमें ब्लैक बोर्ड पे एंगल्स की डेफिनेशन लिखनी होगी। तो इसलिए ब्लैक बोर्ड वर्क में एंगल्स मतलब ऐसे डेफिनेशन लिखा है। उसके बाद हम राइट एंगल बताएंगे बच्चों को, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो होंगे वो ऑब्जर्व करेंगे, और ये हम एक्टिविटी के थ्रू करवाएंगे, यानी बच्चों को एंगल्स दिखा दिखा के, जो हमने टीचिंग एड बनाया है वो दिखा के हम बच्चों को समझाएंगे, और ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे राइट एंगल क्या होता है। उसके बाद हम बच्चों को स्ट्रेट एंगल दिखाएंगे जो कि हमने TLM में बनाया है, और स्टूडेंट्स जो होंगे वो अटेंशन पे करेंगे, विल पे अटेंशन, और हमें ब्लैक बोर्ड पे लिखना होगा कि स्ट्रेट एंगल कौन सा एंगल होता है। उसके बाद हम पढ़ाएंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बच्चों को बताएंगे थ्रू TLM, और स्टूडेंट्स जो होंगे वो ऑब्जर्व करेंगे, और हमें फिर ब्लैक बोर्ड पर साथ में लिखना होगा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ठीक है। फिर हम बताएंगे कंप्लीट एंगल के बारे में स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स जो होंगे वो समझेंगे टॉपिक को, स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड, और फिर हम कंप्लीट एंगल की डेफिनेशन को लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे। फिर हम बताएंगे बच्चों को एक्यूट एंगल के बारे में थ्रू TLM या जो भी हमने एंगल्स बनाए थे। तो स्टूडेंट्स जो होंगे वो अटेंशन पे करेंगे, स्टूडेंट्स विल पे अटेंशन, और हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे कि एक्यूट एंगल क्या होता है। उसके बाद हम बच्चों को बताएंगे ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में थ्रू TLM या फिर जो हमने एंगल्स बनाए थे। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करेंगे और हमें ब्लैक बोर्ड पे लिखना होगा ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। तो ये जो सब होता है ये हमें पढ़ाते वक्त करना है, ये प्रोसेस, ठीक है। इस हमारे पास लेसन प्लान नहीं होता पढ़ाते वक्त, जो हमारा लेसन प्लान होगा बनाया हुआ वो टीचर के पास होगा, और हमें लेसन प्लान देख के नहीं पढ़ाना होता है। इसलिए अपने माइंड में पहले से ही प्रिपेयर रखना है कि हमें कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है। इस पे मार्क्स भी कट जाते हैं SCP के टाइम पे। तो ये हमारा मेन प्रेजेंटेशन पार्ट है, और सबसे ज़्यादा ध्यान इसी चीज़ पे दिया जाता है कि आप कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने लेसन को, इसलिए प्रेजेंटेशन पार्ट है। नेक्स्ट होता है हमारा एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग, यानी अब हम क्या बच्चों को टॉपिक ख़त्म होने के बाद रिवीजन के लिए देंगे। वो होमवर्क भी हो सकता है, कोई होमवर्क भी दे सकते हो आप, एक्सरसाइज भी दे सकते हो, या बच्चों से ओरल भी पूछ सकते हो क्वेश्चंस, या बच्चों को वर्कशीट भी दे सकते हो। कुछ इंस्टीट्यूट्स में बोला जाता है कि वर्कशीट बनानी होती है, हमारे इंस्टीट्यूट में वर्कशीट्स बनाई थी हमने, और 10 लेसन प्लान्स की हमने वर्कशीट बनाई थी। तो मैंने इस लेसन प्लान की जो वर्कशीट है वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे बनाई थी।
सो ये वर्कशीट है, इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, या कोई क्वेश्चन भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप देना। ठीक है, तो ये तो एंगल्स के लिए मैंने आपको लेसन प्लान दिखाया कि आप कैसे बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आपको किसी स्पेसिफिक लेसन प्लान पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे टॉपिक जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। तो होप है आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि लेसन प्लान कैसे हम बना सकते हैं। सैम्पल लेसन प्लान था ये। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।